आज हम करेंगे कोशी आयलर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अल्फा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। उससे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और उसके पार्शियल डेरिवेटिव हो। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे माइंड में सबसे पहले क्लियर होने चाहिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है मैंने एफ ऑफ टी एंड वाई, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए, जैसे कि मैंने लिखा है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी मेरा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि मैं टी को कुछ भी वैल्यू दे सकती हूँ। जैसे मैंने टी को वैल्यू दी है टी 2, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी वो मेरी फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। अगर मैं डिफ़ाइन कर दूँ यहाँ पे कि एफ ऑफ टी की वैल्यू टी ही है, तो वाई की वैल्यू भी 2 ही आएगी, लेकिन वो फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। इस वजह से वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी जो है मेरा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हम यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट जो डेरिवेटिव लिखा है वो मैंने y का t के रिस्पेक्ट में लिखा है। इसका मतलब जो मेरा जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो तो मेरा होता है हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये है मेरी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको ऐसे लिखा गया है, जहाँ पर ये मेरा कोई भी फंक्शन है डोमेन के अंदर, डोमेन मतलब कि कोई भी रीजन, उस रीजन के अंदर कोई भी ये पॉइंट मेरा पड़ा हुआ है टी एंड वाई। ये है मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है इक्वेशन कि हम उसका जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन हम निकाल नहीं पाते। तो उस केसेस में हम जाते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ कि कम से कम वो उसको अप्रोक्स कर जाए। अगर इसका कोई भी सॉल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर कोई फाइटी इसका सॉल्यूशन है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, और वो हमें दिया था कोशी आयलर ने, और वो हम करेंगे यहाँ पर। उससे पहले और हमें पता होना चाहिए कि ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है ये, अगर फाइटी मेरा कोई भी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। सबसे पहली बात जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताई थी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। लाइक मेरा एफ जो है वो मेरा रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए किसी डोमेन डी के अंदर और टी वाई प्लेन में। और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अगर फाइटी है तो वो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर मैं जैसे कि फाइटी सॉल्यूशन है तो टी वाई की जगह मैं फाइटी पुट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसका सॉल्यूशन माना है, तो वो पॉइंट मेरा डोमेन के अंदर ही रहना चाहिए। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि अगर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा तो उसे सेटिस्फाई करनी होगी। दूसरी है कि वो जो मेरा फंक्शन है फाई बिलोंग्स टू सी डैश आई। इसका मतलब क्या है कि फाई जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस इंटरवल आई में कंटिन्यूस है। समझ गए? अगर यहाँ पर डबल डैश लगा देती मतलब कि उसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये होता है। और फाई जो है मेरा कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि मेरा जो है ये मेरा पीस वाइज कंटिन्यूस प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास। पीस वाइज कंटिन्यूस जैसे कि ये फंक्शन है, इसके कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे इसकी डिसकंटिन्यूस हुई, जैसे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, यहाँ पे, इसको बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूटी। तो जब मैं उसको वो जो फंक्शन है वो उसके पास जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसके पार्शियल डेरिवेटिव की। सेकंड प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए अगर वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है तो। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है, और ये तीसरी प्रॉपर्टी कहती है ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये इक्वेशन यहाँ से देखो, अगर फाइटी मेरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है तो मैं उसको इसके अंदर पुट कर सकती हूँ, और ये मेरी फाई डैश टी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और फिर ये कह रहा है कि अगर मैं अगर फाइटी कोई भी मेरा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है ना, तो अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ, वो एग्जैक्ट तो मेरा है नहीं, एग्जैक्टली इक्वल तो वो होगा नहीं। इसका मतलब मैं जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, अब मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए मैंने मॉडुलस लगा दिया। वो स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलन आना चाहिए, जो कि एप्सिलन जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, ये जो मेरी इसका सॉल्यूशन इतने पास पास हैं, एरर इतना कम है कि किसी छोटे से नंबर से भी छोटा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन इसको अप्रोक्सीमेट है, बिल्कुल पास है।
हम यही कह सकते हैं ना कि किसी छोटे से नंबर से भी दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, इसका मतलब वो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। तो इस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बनाया था कोशी और आइलर ने। ठीक है, अब थ्योरम को देखते हैं। तो कोशी आइलर ने मेरा क्या स्टेटमेंट है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। उसने लेट किया कि एफ मेरा कोई भी कंटिन्यूस है एक रेक्टेंगल आर, जैसे कि डोमेन में बता रही थी कोई भी रीजन हो सकता है, वहाँ पर ये डोमेन रेक्टेंगल लिया गया है और रेक्टेंगल की भी जो है बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन है। रेक्टेंगल मेरा क्या होगा, देखिए रेक्टेंगल मेरा ये लिया इसने, रेक्टेंगल की ये बाउंड्रीज ली है कि मोड ऑफ टी माइनस टी नोट लेस देन इक्वल टू ए, और वाई ये है और मेरे ए और बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो है। अब मैं इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कैसे करती हूँ, देखिए अगर कोई भी मॉडुलस होता है तो मॉडुलस के बाहर वाली क्वांटिटी माइनस और प्लस के इंटरवल के बीच में रहती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही खोल दिया। ये मेरा माइनस ए से लेकर प्लस ए तक रहेगा, दोनों तरफ टी नोट ऐड कर दिया। इसका मतलब टी मेरा जो है क्लोज इंटरवल में है, टी मेरा इन दो क्वांटिटीज़ के बीच में रहेगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। और सिमिलरली करके मैंने इस वाले को भी ऐसे ही खोल दिया। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है कि हम एक्स एक्सिस की जगह टी एक्सिस ले रहे हैं, वाई एक्सिस की जगह वाई एक्सिस ही है। ओके, और रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो इन्होंने कहा है कि हम रेक्टेंगल का जो पॉइंट अबाउट पॉइंट हम ले रहे हैं टी नोट वाई नोट। अब हम ड्रॉ करते हैं, देखिए टी मेरा ये मेरा जो पॉइंट टीन इसके बीच में कहीं पे टी नोट होगा, और वो टी नोट मेरा लाई किसके बीच में कर रहा है, टी नोट माइनस ए और टी नोट प्लस ए। देखिए रियल लाइन में इस तरफ जो है बड़े होते जाते हैं नंबर, इस तरफ छोटे होते हैं, और मैं टी नोट में कुछ ऐड कर रही हूँ, टी नोट प्लस ए इधर ही आएगा और टी नोट माइनस ए कुछ इधर आएगा। सिमिलरली करके वाई नोट माइनस बी कुछ इधर आएगा और वाई नोट प्लस बी कुछ इधर आएगा। अब इनको हम मिला लेते हैं कहीं पर भी, जैसे कि इसकी ये है, इस पॉइंट को मिला लेते हैं, और फिर हम वैसे तो हम ऐसे खींच सकते हैं लाइन, लेकिन हमें जो है कॉमन एरिया चाहिए, और कॉमन एरिया मेरा क्या बन गया यहाँ पर, ये वाला एरिया। अब मेरा ये बन गया डोमेन, जो मैं कह रही थी कि डोमेन यहाँ पर ये डोमेन एक रेक्टेंगल है। अब हमें इस रेक्टेंगल के अंदर एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ढूंढ कर लाना है, और वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मैं इस डोमेन के किसी इंटरवल में ही निकालूंगी। ठीक है, देखिए एफ मेरा, हाँ ये जो मेरा फंक्शन है वो इस रेक्टेंगल के अंदर जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, और अगर मुझे कोई एक एप्सिलन ग्रेटर देन ज़ीरो गिवन है तो उसके कोरिस्पोंडिंग एक एग्जिस्ट करेगा एक एप्सिलन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन जिसका नाम फाई रखा गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और वो जो सॉल्यूशन है मेरा इस रेक्टेंगल के किसी इंटरवल में लाई करेगा, और वो इंटरवल हमने ले लिया है मोड ऑफ टी माइनस टी नोट लेस देन इक्वल टू एल्फा। इसको भी हम वैसे ही खोलेंगे माइनस एल्फा से लेकर प्लस एल्फा तक, फिर टी नोट दोनों तरफ ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया कि मेरा टी बिलोंग्स करता है इस क्लोज इंटरवल के अंदर। इस तरीके से ये होती है मेरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कि हमें इनिशियली कुछ प्रॉब्लम इनिशियली हमें एक एंट्री के कोरस्पोंडिंग हमें वैल्यू दे दी जाती है, और यहाँ पर अल्फ़ा एक कांस्टेंट है जिसको हम डिफाइन करेंगे। अब उससे हाँ चलिए इसका हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखिए एप्सिलन स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि वो हमें गिवन है, तो हम है ना एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब मैं आपको जो है वो थोड़ा तो बहुत आइडिया दे देती हूँ कि हम अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को हम ड्रा कैसे करेंगे, हम वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे कैसे। वो हम इस तरीके से ढूंढेंगे, क्या करेंगे हम कि ये मेरा अगर कोई इंटरवल जैसे इन्होंने कहा है टी नोट टी से लेकर टी नोट माइनस लेस देन इक्वल टू एल्फ़ा, मतलब कि टी मेरा बिलोंग्स कर रहा है टी नोट माइनस एल्फ़ा से टी नोट प्लस एल्फ़ा, तो हम इस इंटरवल के ना सिर्फ इस इंटरवल पे काम करेंगे टी नोट से लेकर टी नोट प्लस अल्फ़ा, और सिमिलर रिजल्ट हम फिर नेगेटिव वाले दूसरे वाले के लिए लिख देंगे। तो हम करने क्या वाले हैं, हम है ना एक स्मॉल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, स्मॉल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, और फिर उन लाइन सेगमेंट को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि वो है ना इस हमारे इस रेक्टेंगल के अंदर ही रहें, और फिर इस रिजल्टिंग पाथ का नाम हम कुछ फाई रख देंगे जिसको हम प्रूव करेंगे कि यही मेरा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है। अब इस पाथ को कैसे ड्रॉ करते हैं हम, और इस फाई को हम कैसे अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन प्रूव करते हैं वो देखिए कि हमें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम जो है वो हम किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इस इंटरवल में कर रहे हैं। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन हम लिख देंगे उसके दूसरे वाले इंटरवल के लिए।
ये समझ में आ गया ना, ये पूरा का पूरा यही इंटरवल है ना, क्योंकि टी नोट कहीं बीच में होगा इसके, तो हम इस वाले इंटरवल के लिए डिफाइन कर देंगे, इस वाले के लिए सिमिलर रिजल्ट करके लिख देंगे। ये जो मेरा अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है ना, ये कंसिस्ट ऑफ पॉलीगोनल पाथ। पॉलीगोनल पाथ इसी को कहते हैं कि लाइन सेगमेंट्स है ना, छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स, इनको एंड टू एंड हम ज्वाइन करते गए हैं। देखिए, दिस अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ पॉलीगोनल पाथ स्टार्टिंग एट पॉइंट टी नोट वाई नोट। इस पॉइंट टी नोट वाई नोट से स्टार्ट करके हम पॉलीगोनल पाथ ड्रॉ करेंगे, मतलब कि छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स हम ड्रॉ करते चलेंगे, कि मतलब कि लाइन सेगमेंट्स हैं वे जॉइन हैं एंड टू एंड। और देखिए, स्टेटमेंट में गिवन है कि एफ जो है मेरा कंटिन्यूस है रेक्टेंगल आर के अंदर। देखिए, एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन द क्लोज्ड रेक्टेंगल आर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल जो है मेरी क्लोज्ड है, और एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी फंक्शन मेरा उसमें क्लोज्ड सेट में अगर मेरा वो फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है तो फंक्शन मेरा बाउंडेड भी होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, अगर कोई भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है किसी क्लोज्ड सेट में तो वो फंक्शन मेरा क्या हो जाता है, बाउंडेड। और इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या हो गया, कॉम्पैक्ट, क्योंकि कॉम्पैक्ट क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट इज़ दैट विच इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। और ये बात भी काफ़ी कॉमन है कि अगर मेरा कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी सेम कब हो जाती है, जब मेरा जो है इंटरवल जो है मेरा क्लोज्ड हो, तो मेरा बाउंडेड हो गया, बाउंडेड हो, तो इंटरवल मेरा क्लोज्ड हो गया, बाउंडेड हो गया, तो मेरी कंटिन्यूटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में बदल गई। ओके, फिर हमने जो है एम डिफ़ाइन करा है, अल्फ़ा डिफ़ाइन करा है। अब एम हमने क्या डिफ़ाइन करा है कि मैं फंक्शन की कोई भी दो वैल्यूज़ रखूं, वो इस डोमेन के अंदर ही रहें, उनकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने एम मान ली। देखिए, एम है जो है मोड ऑफ एफ ऑफ टी वाई, इस रेक्टेंगल के अंदर, मतलब कि फंक्शन की कोई भी वैल्यू है ना, जैसे कि बाउंड्रीज़ के पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू का नाम मैंने एम रख दिया, कि मतलब कि सारी की सारी फंक्शंस की वैल्यू हैं इस एम से छोटी ही रहेंगी। और अल्फ़ा मैंने डिफ़ाइन करा है मिनिमम ऑफ ए मेरा था ना इसकी रेक्टेंगल्स की लिमिट्स, और बी बाय एम, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिया है। ये समझ में आ गया ना कि एफ़ मेरा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि एफ़ मेरा जो है कंटिन्यूस था क्लोज सेट में, और इस वजह से वो हो गया बाउंडेड, और बाउंडेड होते ही, क्लोज एंड बाउंडेड होते ही मेरी कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में बदल जाती है। यही बात फिर आगे लिखी गई है कि एफ़ मेरा बाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया इस रेक्टेंगल आर के अंदर, और एम हमें